जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सभी सनातन धर्मी सज्जन संत पवित्र मानव को मेरा सादर प्रणाम। देवदेव ब्रह्मदेव, माता भवानी, प्रभु श्री शंकर भगवान की श्री चरण प्रियतम दास की अनंत कोटि बार प्रणाम। आज की जो विचार है, ये विचार बहुत महत्वपूर्ण है। ये विचार विश्व में एक वैश्विक परिवर्तन का सूचना देता है। आज की विचार यही है, जब मध्य प्राच्य में 13 देशों का एकत्रीकरण होगा, तब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो नाटो है, उससे विभाजन का तत्व दिखाई देगा और वही एकत्रीकरण विश्व में एक तृतीय विश्व युद्ध को संगठित करने के लिए प्रक्रिया या परिवेश को प्रोत्साहन देगा। तो इसलिए ये विचारधारा बहुत महत्वपूर्ण है। सारे विश्व के मानव के लिए ये विचारधारा महत्वपूर्ण है। सिर्फ हमारी देश का बात नहीं है, ये सारा मानव सभ्यता के लिए एक परिवर्तन का समय है। यदा जायते पक्ष्य त्रयोदशो दिनात्मकम भवे घोर लोकक्षय मुंडमाला जुताम। इस शास्त्र में लिखा है 13 दिन या पक्ष्य जब धरती पर बार बार आएगा और 13 दिन या पक्ष के बाद मिनसनी चलन होगा, तब उसी समय धरती पर एक बड़ा परिवर्तन होगा। भयंकर युद्ध का शुरू होगा और धरती पर बहु संख्या में साधारण सरल सैनिक मानव सभ्यता में बड़ा आपदा आएगा। तो इसीलिए 13 दिन या पक्ष के बारे में भविष्यवाणी का शास्त्र में क्या लिखा है, भविष्यवाणी का पुराण में क्या लिखा है? भविष्यवाणी का पुराण में लिखा है 13 दिन पक्ष हुई वजह कलंक इनको चिंता लगी थी। जब धरती पर 13 दिन पक्ष पड़ेगा, तो भगवान विष्णु धर्म संस्थापना, भक्तों का उद्धार, धर्म का रक्षा और पाप का विनाश के लिए कार्य शुरू करेंगे। ये भी शास्त्र में लिखा है। तो ये शास्त्र का जो रचना हुआ था, सत्य त्रेता द्वापर कली चारों युग में इसका रचना हुआ है। नित्य पंच सखाओं ने उसको पूर्णता दिए हैं। और जो विचारधारा मैं 2014-18 में बताया था, 13 देशों का एकत्रीकरण होगा, 13 टोपी वालों का एकत्रीकरण होगा और विश्व युद्ध को वो संगठन धरती पर युद्ध के रूप में थोपेंगे। आज उसी स्थिति को हम विश्व में देख रहे हैं। पहले 3 कंट्री पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की मिले, उसका बाद फिर बांग्लादेश, इजिप्ट मिले, फिर आगे 13 कंट्रियों का भी मिलन होगा। तो ये एक संगठन जब बन रहा है, तब ये संगठन का लक्ष्य क्या है? हमने इतिहास को देखना पड़ेगा और पिछले दिन को भी देखना पड़ेगा। इतिहास में कभी हमने देखे नहीं मध्य प्राच्य में 13 कंट्रियों का एकत्रीकरण होने की संगठन कभी नहीं दिखे हैं। हाँ, बायलैटरल रिलेशन था, पर एक मजबूत संगठन, जिस संगठन कहता है किसी के ऊपर कोई युद्ध हो, कोई देश का हस्तक्षेप हो, सामरिक हस्तक्षेप हो, तो सब के एक साथ उसको अपना देश के ऊपर आपद और लड़ाई के हिसाब से लेके मिलके लड़ेंगे। जब सारा विश्व में कभी हमने 13 देशों का एकत्रीकरण कभी नहीं हुआ था, फिर आज क्यों हो रहा है? और भविष्यवाणी का शास्त्र में हमने बार-बार इसके बारे में आप लोगों को कई वीडियो के माध्यम बताया। भविष्यवाणी का वाणी एक-एक करके प्रमाण हो चुका है, जिसके प्रमाण आप प्रकृति में देख रहे हैं, वैश्विक परिवर्तन में देख रहे हैं, युद्ध के रूप में देख रहे हैं, गठबंधन के रूप में देख रहे हैं।
भोजन की महंगाई के रूप में देख रहे हैं, एग्रीकल्चर का डिग्रेडेशन या एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन का कम होना और आगे खाद्य संकट के बारे में जब हम 10-15 साल पहले इसका विचार कर रहे थे, आज वैज्ञानिक लोग और भारत की कई चैनल, विश्व की कई चैनल में इसकी विचार कर। तो भविष्यवाणी का एक तत्व लिखा था, 13 कंट्रियों का एकत्रीकरण, 13 टोपी वालों को एकत्रीकरण जब होगा, तब विश्व युद्ध लगेगा। वो 13 कंट्री का स्रष्टा कौन रहेगा? इसमें मुख्य रहेगा अमेरिका। भले वो 13 कंट्री में नहीं है, पर अमेरिका के प्रोत्साहन में ऐसा कार्य 5 कंट्री मिल चुके हैं, डिक्लेरेशन कर चुके हैं। बाकी रह गए 8 कंट्री। और 8 कंट्री जब मिल जाएंगे, तब विश्व में एक भयंकर विश्व युद्ध होगा। और उसी समय मैंने आज के विचार में एक तत्व रखा हूं, नाटो में भी संगठन, जो नाटो का जो संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, उसमें कई देश विमुख होंगे, कई देश अलग होने के लिए कार्य सोचेंगे। कौन सा देश अलग होंगे? उसमें अलग होने वाले देश ये जापान, फ्रांस, जर्मन और कंट्री, ये मुख्य कंट्री। तो ऐसे विचारधारा से विश्व में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो नाटो है, उसमें नाटो संगठन में कई देश, मुख्य देश अलग होने के लिए मजबूर थे। और ये जो 13 कंट्रियों का एकत्रीकरण हो रहा है, इसमें दोनों तरफ से चाइना का और अमेरिका का पूर्ण सहयोग है, प्रोत्साहन है और स्ट्रेटेजी भी बना है। तो इसीलिए हमारी देश नहीं, सारा विश्व के लिए कोई संगठन अगर युवार के लिए बन रहा है, तो विश्व के लिए आपद है। तो इसलिए हमारी देश को भी सोचना चाहिए और विश्व में जो अलग-अलग देश है, रशियन कंट्रीज जो है, वारस की संगठन में जो कंट्रीज है, वो कंट्री को भी सोचना चाहिए, ताकि और एक ऐसे संगठन बने जो वो संगठन मजबूत के साथ खड़ा। क्योंकि आज के दिन में भारत की जो विकास है, भारत की विश्व स्तर पर जो डिप्लोमेसी है, जो भारत के मजबूत शक्ति के रूप में उभर रहे हैं, विश्व के बड़े-बड़े कंट्री जैसे अमेरिका और चाइना को उसका प्रभाव पड़ रहा है और वो विभेद सृष्टि करना चाहते हैं। पर विचार है, ये जो 13 कंट्री का एकत्रीकरण और नाटो में दरार, और उसका बाद क्या होगा? उसका बाद ऐसे समय आएगा, यूनाइटेड नेशन जो मिलित जातीय संघ है, उसमें भी विभेद आएगा और उसकी विचारधारा को कोई देश नहीं मानेंगे और अपने विचारधारा में रहने के लिए सुरक्षित सोचेंगे। तो ये विश्व में बड़ा परिवर्तन का समय है। 13 दिन या पक्ष तो कब से कई बार पड़ चुका है पिछले सालों में, और अमावस्या संक्रांति भी आगे पड़ेगा और 13 कंट्री का एकत्रीकरण आगे हो जाएगा। 5 कंट्री तो अभी एकत्रीकरण हुए हैं और 8 कंट्री भी एकत्रीकरण हो जाएंगे। तो ये विश्व में एक भयंकर युद्ध का एक संकेत है, जो हमारी विचारधारा में भविष्यवाणी का शास्त्र का हम प्रचार करते हैं। उसी शास्त्र के तत्व के अनुसार जिस दिन 13 कंट्रियों का एकत्रीकरण होगा, उसका बाद विश्व युद्ध और भारत के ऊपर युद्ध थोपने के लिए वो कार्य शुरू करेंगे। अभी सारी व्यवस्था वो लोग कर रहे हैं। पर बात ये लड़ाई धर्म और अधर्म का लड़ाई। भारत एक धर्म का देश है। भारत किसी के विरुद्ध में कार्य नहीं किया, ना करता है। पर ये धर्म की लड़ाई जो होगा, उसमें भी इसके एक निर्णय आता है। भले कौरव कोटि कौरव थे, पर पांडवों का युद्ध में विजय हुआ। बिल्कुल ऐसे ये जो युद्ध होगा, ये युद्ध में भारत का विजय निश्चित है। और इतना नहीं, भारत का विजय के साथ-साथ विश्व दरबार में भारत एक विश्व को, सारे देशों को स्थापन, प्रतिष्ठा और सनातन का प्रकाश, सनातन का प्रतिष्ठा का विश्व की सभी देश जो आज भारत की विरोधी में विचार करते हैं, उन लोगों को जानना चाहिए, इसका अंजाम, जो इसका जो रिजल्ट है, उन्हीं देश के लिए कोई अच्छा नहीं। मैं पहले से बताया हूं, एक युद्ध, एक लड़ाई सैन्य के द्वारा और मिलिटरियों के द्वारा होगा। दूसरा लड़ाई
सर्वशक्तिमान भगवान के द्वारा, भगवान विष्णु के द्वारा हुआ। तो ये दोनों लड़ाई को भारत विरोधी देश लोगों को सामना करना पड़ेगा और दोनों को सम्मुखीन होना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान के सामने कोई शक्ति बड़ा नहीं है। सारे विश्व की शक्ति को एक-एक क्षण में नष्ट करने के लिए भगवान के पास शक्ति है। भारत भगवान का देश है, भारत देवताओं का देश है, भारत में सारे देवताओं का क्षेत्र है, शंकर भगवान का क्षेत्र है। तो इसीलिए ये लड़ाई जो देश आज भारत विरोधी कार्य से एकत्रीकरण, अलग कार्य से एकत्रीकरण होने से कोई बात नहीं। तो भारत विरोधी एकत्रीकरण में उन लोगों को कोई लाभ नहीं होगा, लड़ाई तो होगा, पर लड़ाई का जो आखिर परिणाम भारत की समर्थन में जाएगा। तो इसलिए ये सारे भविष्य, अभी जो मिड ईस्ट में वार लग रहा है, जो चल रहा है, ये युद्ध खत्म नहीं होगा, ये युद्ध चलता रहेगा। जब तक सऊदी अरब में भयंकर युद्ध नहीं होगा, तब ये युद्ध खत्म नहीं होगा। वो महाभयंकर युद्ध हो, और वही महाभयंकर युद्ध से सभी एकत्रीकरण हो जाएंगे और भारत की साथ उनका जो विचारधारा को सफल करने के लिए कार्य करेंगे। चाइना कभी भारत का दोस्त नहीं था, ना कभी होगा। पाकिस्तान कभी दोस्त नहीं था, ना कभी होगा। अमेरिका कभी दोस्त ना था, ना होगा, ना तुर्की कभी दोस्त था, ना होगा। तो इसीलिए हम लोगों को समय को इंतजार करना और समय के साथ लड़ाई के लिए प्रस्तुत होना चाहिए। भविष्य मालिका की वाणी कभी अन्यथा नहीं होगा। शास्त्रीय विधि प्रमाण हुआ है और आगे भी प्रमाण होगा। तो इस कारण हम लोगों को भी आगे आने वाले समय के बारे में प्रिपरेशन होना जरूरी है। क्या प्रिपरेशन होना है? पहला प्रिपरेशन देश की अखंडता, देश की प्रभुत्वता, देश की संविधान का रक्षा और देश की अनुशासन को पालन करना, और सब मानव भारत की जाति धर्म वर्ण से एकत्रित होकर विदेशियों के साथ जो लड़ाई होगा, वो लड़ाई में हम सबको मिलकर लड़ाई करना है। लड़ाई का अर्थ अनुशासन है, लड़ाई का अर्थ डिसिप्लिन है। हमारी देश की वीर जवानों ने जो त्याग, जो बलिदान, जो लड़ाई करते हैं, उसको हम नमन करना है। उन्हीं के कारण आज हम शांति में बैठे हैं, धर्म प्रचार भी कर रहे हैं, दुनिया रक्षा के लिए भी। आज जो हमारी देश की वीर सैन्य, वीर जवानों की बलिदान के कारण आज हम अपने घर में शांति में। तो इसलिए भारत के सभी नागरिक, जाति धर्म वर्ण निर्विशेष में सभी हमारी देश की शांति रक्षा करना। इसी समय आपस में देश में छोटे मोटे लड़ाई जरूरी नहीं है। इस समय विदेशियों के लिए लड़ाई के लिए हमको प्रस्तुत होना चाहिए। तो आने वाले समय अच्छा नहीं होगा सारा विश्व के लिए, सिर्फ हमारी देश नहीं है। भारत में जितना खेती होगा, दूसरा देश में उससे 3 गुना खेती होगा। तो आने वाले समय से रक्षा के लिए मैं हमेशा त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम और हर घर में वैष्णव यज्ञ, जिसको अग्निहोत्री यज्ञ कहते हैं, व पंच महायज्ञ कहते हैं, हर घर में इसको पालन होना चाहिए। हर बच्चे, हर युवा, हर सीनियर पर्सन को त्रिकाल संध्या को पालन करना चाहिए। इस समय हर घर में आप भगवान विष्णु के पूजा कीजिए। जो मेरे पीछे जो भगवान विष्णु के फोटो है, ये अधम दास, ये दासानुदास, ये भगवान विष्णु के शरण में है। और मैंने शास्त्र में देखा हूं, सुना हूं, और मेरे को ये विचारधारा भी आया है। इस समय भगवान विष्णु के चरण में शरण के सिवा हमको कोई भी रक्षा नहीं कर सकती। मैंने कहा था उड़ीसा में कृषि हानि होगा, एग्रीकल्चर नष्ट होगा। आप देखिए उड़ीसा में एग्रीकल्चर नष्ट हो चुका है। भारत, उड़ीसा के मुख्य बालेश्वर, संबलपुर, जहां उड़ीसा के चावल का प्रोडक्शन का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, वो खेती नष्ट हो चुका है। बार बार फ्लड आ रहा है, सारे वेजिटेबल से सारे अनाज नष्ट हो चुका है। पहले से इसका विचार आप देखिए मेरे वीडियो में। असम में बाढ़ के बारे में विचार हुआ था, जो इतिहास में नहीं दिखे थे, उसको हमने देखे हैं। और अमेरिका इस समय सोचता है भारत को किसी तरह भारत की प्रगति को रोके, और इसी के लिए उनकी प्रोत्साहन से आज 13 कंट्रियों का एकत्रीकरण हो रहा है। तो भगवान की कृपा है हमारी भारतवासियों के ऊपर। सनातन का रक्षक भगवान विष्णु है। तो इसलिए मैं सभी जो आप लोग इस सत्संग में हैं, सबको मेरा निवेदन है,
आप लोग अपने घर में एक भगवान विष्णु के मेरे पीछे जैसे फोटो है, ऐसे फोटो अपने घर में रखिए, पूजा कीजिए, प्रभु जी के दर्शन सुबह कीजिए, शाम कीजिए। 3 समय भगवान विष्णु के त्रिकाल संध्या करिए। कोई अलग मंत्र से त्रिकाल संध्या का कोई मतलब नहीं है। त्रिकाल संध्या में भगवान विष्णु के 16 नाम, गायत्री मंत्र 3 बार उच्चारण, भगवान विष्णु के 10 अवतार के भजन, भगवान विष्णु के दुर्गा माधव स्तुति और भगवान विष्णु के स्वतंत्र और स्वयं भगवान के स्वरूप का ग्रंथ भागवत महापुराण का हर घर में पठन और सुबह ब्राह्मण मुहूर्त पर 3 काल संध्या के साथ साथ अग्निहोत्र यज्ञ, पंच महायज्ञ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और पितृदेवों का, सूर्यदेव अग्निदेव का यह हवन होना चाहिए। और हर दिन हम पितरों को जल तर्पण भी करना चाहिए जिसका पास साधन है, सुबह और शाम सूर्य उदय अस्त के समय, और सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान, जल अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। तो इसीलिए आप सब, समय आएगा सब लोग त्रिकाल संध्या करेंगे। बीमारी जब फैलेगा, जब दवाई काम नहीं करेगा, तब हम क्या करेंगे? तो अभी भी भगवान की कृपा है। बड़े असुरों का विरोध के साथ साथ, सारे असुरों का विरोध के साथ साथ ये धर्म प्रचार मैंने रोका नहीं। बहु बाधा और विघ्न के साथ, बहु मृत जनित आघात को तोड़ के आज मैं आपके साथ धर्म प्रचार कर रहा हूं। विधर्मी और विद्रोही और असुरों ने मेरे विरोध में हमेशा लगे हैं, पर धर्म रुकता नहीं, ना धर्म झुकता है। तो ये धर्म प्रचार मानव का कल्याण के लिए, ये धर्म प्रचार कोई गुरु परंपरा का नहीं है। ये धर्म प्रचार कोई मानव परंपरा, मैन मेड गॉड का नहीं है। ये धर्म प्रचार एक सात्विक इतिहास को सृष्टि करने के लिए, आध्यात्मिक इतिहास को धराधाम में प्रतिष्ठा करने के लिए धर्म प्रचार में कर रहा हूं। यह धर्म प्रचार तब रुकेगा जब दुनिया में सनातन का प्रतिष्ठा होगा। यह धर्म प्रचार तब रुकेगा जब भगवान विष्णु भक्तों के साथ मिलन होंगे। यह धर्म प्रचार तब रुकेगा जब दुनिया में सिर्फ धर्मी लोग रह जाएंगे और पापियों का विनाश हो। तो इसीलिए ना मेरा कोई परंपरा है, ना मेरा कोई अपना है। एक ब्राह्मण के नाते ये धर्म प्रचार को विश्व के कोने कोने में, चाहे पुस्तक के माध्यम में, चाहे पॉडकास्टिंग के माध्यम में आपके पास पहुंच रहा है। मेरा लक्ष्य है मानव का कल्याण, मानव सभ्यता का रक्षा है। मेरा लक्ष्य है सनातन का विश्व में पुनरागमन का है। और मेरा लक्ष्य है भगवान विष्णु का हर घर में पूजा, हर घर में त्रिकाल संध्या, हर घर में भागवत पठन हो, सभी मानव का परिवार सुरक्षित हो, सभी परिवार में बच्चे से युवा से बुजुर्गों का आनंद में रहें। यही मेरा लक्ष्य है। ना मैंने किसी को शिष्य बनाया, ना मेरा अपना कोई परंपरा है, ना कोई मैन मेड गॉड का जो आज की प्रचार दुनिया में हो रहा है वही विचारधारा है। हमेशा ही उत्तर प्रदेश के संभल को लक्ष्य करते हैं। कल की भगवान का आविर्भाव का समय को इंतजार में है। संभल धाम का जो विकास, जो प्रगति, जो धाम का निर्माण, ऐतिहासिक सनातन का जो मूल क्षेत्र बनने के लिए जा रहा है, उसी विचारधारा के साथ हम कार्य करते हैं और उसी विचारधारा का पूर्ण कार्य करेंगे। धर्म रक्षा, सनातन रक्षा, मानव रक्षा, सृष्टि का कल्याण, प्रकृति का कल्याण, वेदों का प्रचलन, शास्त्र का नीति नियम को संपूर्ण रीति और रिवाज के साथ प्रचलन करना, ये मेरा एक सबसे बड़ा डेली कार्य है। डेली नेटवर्क से इस कार्य को मैं करता हूँ। हर समय में आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ, आप लोगों के साथ विचार करता हूँ, कई वीडियो के माध्यम में सचेतन करता हूँ। पहले से सचेतन किया था, आज भी सचेतन कर रहा हूँ। आप समय हमारी पास बहुत कम है। त्रिकाल संध्या भागवत पठन के सिवा हमको रक्षा नहीं कर पाएंगे। ना बीमारी का कोई इलाज आएगा, ना बीमारी इलाज करने वाले रहेंगे। तो इसीलिए आप भगवान विष्णु के शरण में जाइए। कोई मानव परंपरा आपको रक्षा नहीं कर सकता। एक ही परंपरा, वैष्णव परंपरा, एक ही परंपरा, भगवान विष्णु की परंपरा, एक ही परंपरा, सच्चिदानंद की परंपरा, भागवत महापुराण के पूर्ण तत्व मानव सभ्यता का कल्याण और रक्षा करने के लिए समर्थता है। इसमें भगवान का कृपा हर तरह से जुड़ा है। तो भगवान का कृपा प्राप्त करो और विष्णु भगवान के शरण में जाओ। माधव नाम को निरंतर भजन करो, आप लोगों का कल्याण होगा। माधव माधव माधव